ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात वास्ते दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा ए ईमान वालो अपने आप नू और अपने अहले खाना नू अग तो बचाओ जिस दा ईंधन लोग ने और पत्थर ने। बड़े सख्त फरिश्ते जिन्हां दियां ड्यूटियां लगा दित्तियां गईयां ने वो अल्लाह दे नाफरमानियां नहीं करते, जो उन्होंने हुक्म दिता जाता है वही करते। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक उस दे अंदर औलाद दियां जिम्मेदारियां की ने
उन्हां विचों मुख्तसर बयान कीतियां गईयां। अज दे खुतबे दे अंदर वालदैन दियां जिम्मेदारियां की ने। मुख्तसर के वालदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हां नूं माँ बाप का दर्जा दिता, फिर इन्हां ने अपने माँ बाप होने दियां सलाहियतां कितनियां क निशावर कीतियां ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप नू भी अपने अहले खाना नू भी जहन्नम दी अग तो बचाओ। किस तरह बचनगे, किस तरह बचानगे? इस दी तफसीर अंदर अल्लाह दा कुरान भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान भी है और अफ़आल भी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान, जदों इंसान फौत हो जाए, मर जाता है, फौत हो जाता है, इन क़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, ओदी जिंदगी दे जिन्ने भी अमल ने जिन्ने भी कम ने सारे दे सारे खत्म हो जाते हैं, इल्ला मिन सलास, सिर्फ 3 कम्मा तो ला, सिवाय 3 तो सारे दे सारे मुनक़ते हो जाते हैं। सदक़तुन जारिया, इंसान मर जाए, फौत हो गया, मनो मिट्टी थले चला गया, उसका नामो निशान खत्म हो गया, लेकिन जेड़ा उन्हें सदका किया, ऐसा सदका जेड़ा पिछे रहने वालियां वास्ते सहूलत का बाइस बने, आसानियां का बाइस बने, वो हमेशा ओदे नामा अमाल दे अंदर नेकियां दे अंदर इजाफा करता रहता है। मरण तो बाद भी सदकातुन जारिया, ये हमेशा ओदे नामा अमाल दे अंदर लिखा जाए। औ इल्मुन युनतफ़अु बिही, या ओ इल्म जिस तो लोग फायदा उठान, दीन दा फायदा, इस इल्म तो मुराद दीन दा फायदा है। जिस तरह हदीस है ना, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म दी तलब हर मुसलमान दे उत्ते फर्ज है। इस तलब तो मुराद कुरान दी तालीम है और हदीस दी तालीम है, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स दी तालीम नहीं। जेड़ी तालीम हासिल करना फर्ज है वो कुरान है और रसूलुल्लाह दा फरमान है। औ इल्मुन युनतफ़अु बिही, ऐसा इल्म छड़ गया जिस तो लोग फायदा उठा रहे ने, उस इल्म ते अमल कर रहे ने, अपनी आखरत बना रहे ने। औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, नेक औलाद छड़ जाए, वो ओहदे दे हक दे अंदर दुआवां करे। औलाद दियां दुआवां भी वालदैन दे नामा अमाल दे अंदर अजाफे दा बायस बनती है, गुनाहां दी माफी दा सबब बनती है।
दराजात दी बुलंदी दा सबब बनदियां। ये तीनों ही सदकातुन जारिया औ इल्मुन युंतफउ बिही, ये तीनों ही चीज़ां उस वक़्त पूरियां उतरनगियां जदों असी औलाद की तरबियत दीन के मुताबिक करांगे। वालदैन फौत हो गए, औलाद पिछों नेक अमल करती जा रही है, उन्होंने वास्ते सदका है। औलाद नू अच्छी तालीम दे गया, कुरान समझा गया, हदीस समझा गए, वो अमल करते जा रहे हैं, सदका जा रही है। जदों कुरान की तालीम होएगी ना, हदीस की तालीम होएगी, फिर यदउ लहू, फिर ये दीन वाली औलाद ही वालदैन के हक के अंदर दुआवां करे। दुनिया वाली औलाद दफन तो कर देगी, लेकिन दुआवां करने वास्ते नहीं जाएगी। जदों दीन समझाया होएगा, अहमियत दसी होएगी, फिर वालदैन के हक के अंदर दुआवां भी हो। वालदैन की जिम्मेदारियां के अंदर कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप नू भी अपनी औलाद नू भी अग तो बचाना है। जिस वक़्त दीन की तालीम दिती जाएगी, औलाद नेक होएगी, वालदैन के हक के अंदर दुआवां करेगी, खुद भी अग तो महफूज रहेंगे और सदका जारिया भी बन जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम, औलाद की तरबियत के अंदर औलाद दे नाल अदब दे नाल नाल अल्लिमू औलादकुम, अपनी औलाद नू तालीम दियो, अपनी औलाद नू सिखाओ। की सिखाना है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सला, औलाद तरबियत के अंदर उन्होंने सिखाना नमाज पढ़नी है, मस्जिद के अंदर आना है, वो कुरान दियाँ तिलावत करनिया ने, नाजरा पढ़ना है, हिफज करना है, इनू समझना है। अस्सला, नमाज की पाबंदी करनी है, ए वालदैन दे उत्ते जिम्मेदारी है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, खबरदार तुसी सारे दे सारे जिम्मेदार हो, थोड़े जिम्मेदारियां दे बारे थोड़े कोलों सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। अल्लिमू औलादकुम, अपनी औलाद नो तालीम दियो, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स नहीं, बल्कि अल्लिमू औलादकुम, अपनी औलाद नो तालीम दियो। नमाज, अस्सला, नमाज की तब पाबंदी करनी है, नमाज किस अंदाज दे नाल पढ़नी है, नमाजा दे टाइम की ने, नमाजा किस वक्त मस्जिद के अंदर आके पढ़निया ने। बच्चियां नू तरबियत देनी है नमाज दी। इज़ा बालगो सबअन, जिस वक़्त बच्चा 7 साल की उम्र नू पहुंच जाए, बच्चे की तरबियत बचपन तो होए ना नमाज की तरफ, दीन की तरफ, वो बच्चा फिर सारी जिंदगी दुनिया के नाल नाल दीन की भी पूरी पाबंदी करता है। जिस वक़्त बच्चा पहुंच जाए 10 साल की उम्र अंदर, फज़रिबूहुम, फिर बच्चियां नू मारना पे तो मारो, लेकिन नमाज की पाबंदी करवाओ। तालीम दियो नमाज दी, तालीम दियो दीन दी। बच्चियां नू मारना पे 10 साल की उम्र अंदर ते मार लो,
लेकिन इन्ना नहीं मारना कि बच्चा मुतनफर हो जाए। इस अंदाज दे नाल मारना कि उन्होंने महसूस भी होए तो मुतनफर भी ना हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजि'i, जदों बच्चा 7 साल तो 10 साल की उम्र अंदर पहुँच जाए फिर बच्चों के आपस के अंदर जोड़े बिस्तरे ने वह अलहदा अलहदा कर दो, चारपाइयां अलहदा कर दो। हर बच्चा अपनी अपनी चारपाई ते सोवे, इकट्ठे ना सौन, इन्हां दे बिस्तरे अलहदा कर दो। बिस्तर भी अलहदा। जिस वक्त घर के अंदरों हया दी तरबियत होएगी, दीन दी तरबियत होएगी, फिर बच्चा बाहरों भी दीन दी तरबियत ही लैके आएगा। फिर वालदैन दा सर बुलंद करेगा इज्जत दे नाल, अदब दे नाल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम दे। बच्चा बोलन लगे अल्लाह बेटा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तालीम दो। साडे स्कूलों के अंदर बहुत कम है, प्ले ग्रुप नर्सरी क्लास के अंदर प्रेप के अंदर ये चीज़ां सिखाई जा। पोइमां के उत्ते ज्यादा जोर है कि फलां पोइम याद कर ले बच्चा, फलां याद कर ले। अगर करो दीन की तरबियत होएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह तालीम होएगी, बच्चा अगर पोइमा याद कर रहा है तो फिर अल्लाह के नाम भी याद करेगा, फिर कुरान दिया सूरतां भी याद करेगा। वालिदैन की जिम्मेदारी। जिस वक्त बच्चों की तरबियत करनी होए, बच्चों के नाल कभी झूठ ना बोलो, कभी झूठ ना बोलो। साडे है ना वालदैन के अंदर, बच्चा आड़ी करे ना, आड़ी जिद करे, वो आजा पुत चीज दूंगा, आजा पैसे दूंगा, ना चीज ना पैसे कुछ भी नहीं। बच्चे नू मना लिया, झूठ बोल लिया। अब्दुल्ला बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला, वो कह रहे ने मेरी मां ने मैनू आवाज दी, अब्दुल्ला आजा मैं तेनू कुछ चीज देंगी, आजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कोल बैठे सी, जो मां ने आवाज दी चीज दी, आपने पूछा की चीज दूंगी, की देना चाहती है। मां ने नाम नहीं लिया, कहता कि मैं तेन फलां चीज दूंगी, शैयन चीज दूंगी, आजा। आपने पूछा की देना चाहती है, बच्चा है, कहने लगी खजूर, एक अद्धी खजूर दे दूंगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौलम तोतीही, अगर तो उन्होंने कोई चीज ना दिंदी तो उन्होंने बुलाता लिया कि मैं तेनू चीज दें। अगर तो उन्होंने कोई चीज भी ना दिंदी, खजूर ना दिंदी, उन्होंने तिनका ना दिंदी, उन्होंने खुराक का लुकमा ना दिंदी, उन्होंने कोई चीज ना दिंदी, तेरे नामा अमाल दे अंदर झूठ लिखिया जाना सी। तेरे नामा अमाल दे अंदर झूठ लिखिया जाना सी। जिस वक्त वालदैन औलाद सामने झूठ बोलणगे, फिर औलाद तो अच्छी उम्मीद रखने की जरूरत ही नहीं है। फिर ना अच्छी उम्मीद रखो औलाद।
अगर माँ बाप की जिम्मेदारी अंदर सच्चाई है, औलाद की तरबियत अंदर सच्चाई होए, फिर औलाद भी सच्ची होएगी। और जितना मर्जी और नुकसान कर लें, कभी माँ बाप के अगे झूठ नहीं बोलणगे। हुण औलादा क्यों झूठ बोल दिया ने? माँ बाप पूछ लैन, कोई सच बोल के तो दिखाए औलाद। एक झूठ उत्तों छुपाने वास्ते दूसरा झूठ बोलणगे, क्योंकि साड़ी तरबियत के अंदर नकस है, साड़ी तरबियत अच्छी नहीं है। असी खुद औलादों झूठ ते लगा लिया, क्योंकि असी खुद झूठ बोल रहे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे आंदा ना, उन्होंने पता चलिया कि फलां शख्स के कोल एक हदीस है, रसूल का फरमान है। उन्होंने कई 100 मील सफर किया, पैदल, सवारी ते, खच्चर ते, गधे ते, कुछ पैदल कुछ खच्चर ते, कई 100 मील। जो उस शख्स के कोल पहुंचे ना, वो अपने घोड़े नूं इदां पल्ला उठा के ना इदां कर रहा सी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उहदे नाल कलाम ही नहीं की, वापस आ गए। उन्हें पूछा किधर जा रहे हो? कहने लगे वापस जा रहे हैं। जेड़ा आदमी जानवर के नाल झूठ बोल सकता है, रसूल के फरमान अंदर भी झूठ बोलेगा, उहदे को रसूल का सच्चा फरमान नहीं होएगा। इमाम बुखारी ऐसे शख्स को हदीस नकल नहीं करेगा जेड़ा जानवर के नाल झूठ बोले। असीं अपनी औलाद नाल झूठ बोली जा रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर औलाद तंग करे, औलाद नूं कदी बददुआ ना दो। ला तदू अला औलादिकुम, अपनी औलाद नूं कदी बददुआ ना दो। मावां अक्सर कह दिंदियां ने, मावां जल्दी बददुआ दे दिंदियां ने। इस करके आपने फरमाया उम्मुका उम्मुका उम्मुका, तेरी मां दा तेरे ते हक, तेरी मां तेरे ते हक, तेरी मां तेरे ते हक। क्यों? क्योंकि मां जुबान अंदरों सख्त लफ्ज जल्दी निकाल दिंदी है। इस करके मां के मामले अंदर पूरी एहतियात करिया करो, मां की जुबान अंदरों कोई सख्त लफ्ज निकल जाए। ये अगर औलाद नाल प्यार ज्यादा करती है ना, फिर औलाद तो अक भी जल्दी जाती है, जल्दी बदवा देती है। फिर क्या? अबू का तेरे बाप का हक है, चौथी दफा। क्योंकि बाप ये दिल का मजबूत होया करता है, ये जुबान अंदरों औलाद वास्ते कभी बदुआ नहीं निकलती। उस वक्त निकलेगी जदों औलाद सारिया हद्दां पार कर देगी, फिर बाप की जुबान चो बदुआ निकलेगी औलाद वास्ते। लेकिन जदों बाप की जुबान चो निकली ना अल्फाज, फिर वो रद्द नहीं होंगे, फिर वो रद्द नहीं होने, फिर वो जो बाप ने कह दिता वो हो जाना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तदउ अला औलादिकुम अला अमवालिकुम अला अनफुसिकुम अला अहलीकुम। ना अपने वास्ते, ना अपने अहले खाना वास्ते, ना अपनी औलाद वास्ते, ना अपने माल वास्ते कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल ना करो, बददुआ वाले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हो सकता है ओ वक़्त कबूलियत दा होए, जिस वक्त तू जुबान विचों लफज कढ़ रहा है, वो अल्लाह दे हां कबूलियत दा वक़्त होए, तेरी जुबान चो लिखे हुए अल्फाज तेरे वास्ते वबाले जान बन जाए, तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाए, तेरी आखिरत भी बर्बाद।
औलाद के सिलसिले अंदर वालदैन दी जिम्मेदारियां ने। अगर अपनी जिम्मेदारियां वालदैन पूरियां करन फिर औलाद तरबियत याफ्ता होएगी, मुअद्दब होएगी, थोड़े मरण तो बाद थोड़े हक दे अंदर दुआवां करने वाली। औलाद के दरमियान अदलो इंसाफ होए, अदलो इंसाफ होए। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम। और जान लो थोड़े माल ते थोड़ियां औलादां थोड़े वास्ते आजमाइश ने। अगर ये माल हलाल तरीके नाल कमाया होएगा, हलाल तरीके अंदर हलाल जगह उत्ते खर्च किया होएगा, अगर औलाद इसकी अच्छी तरबियत होएगी, दीन वाली तरबियत होएगी, औलाद मुअद्दब होएगी, ये तेरे वास्ते सदका जारिया बन जाएंगे, ये तेरे वास्ते आखरत दिन निजात का जरिया बन जाएंगे, और तेरे वास्ते दुनिया अंदर इज्जत का बाइस बन जाएंगे। अगर इन्हां दी तरबियत अच्छी नहीं की, हलाल ते हराम की तमीज ना की, औलाद नू हराम खिला दिता, हलाल खिला दिता, जो आया खिलांदा रहा, जो आया तरबियत करदा रहा, गलत हो गई सही हो गई। अगर बच्चा औलाद गलत कर रहा है, उसनू डांटिया नहीं, उसनू समझाया नहीं, उन्होंने तरीका दसिया नहीं, उन्होंने अदब सिखलाया नहीं। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। फिर यही औलाद जिहदे नाल तुसीं प्यार कर रहे हो, यही औलाद जिहदी खातर अपनी भुख नू बर्दाश्त कर रहे हो, यही औलाद जिहदी खातर तुसीं मुशक्कतां बर्दाश्त कर रहे हो, ये थोड़े वास्ते फितना बन जाएगी, आजमाइश बन जाएगी। कल क़यामत दा दिन होएगा, फिर यही औलाद जिहदे वास्ते हलाल हराम दी तमीज भुल गए, यही औलाद यही बेटा जिसकी शादी दे वक्त सारिया रसूलों दियां सुन्नतां नूं भुला दिता, सारे कंजर खाने अंदर पैसे लौटा दिते, फिर कल क़यामत दा दिन होएगा, इन्हां नूं दीन सिखाया नहीं होएगा, इन्हां नूं सलीका समझाया नहीं होएगा, इन्हां नूं कुरान हदीस दसिया नहीं होएगा। कल क़यामत दा दिन होएगा, थोड़े गर्दना पकड़ के खड़े होणगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत पुछणगे, औलाद अग्गों जवाब देगी, आ खड़े ने साडे मुजरम, आ वालदैन खड़े ने, इन्होंने सानू सीधे राह पाया ही नहीं है, इन्होंने सानू हलाल खिलाया ही नहीं है, इन्होंने सानू दीन दसिया ही नहीं है। दीन दी तरबियत, दीन दी तालीम ये फर्ज है, बाकी सब नवाफल, दुनिया फर्ज नहीं। अंदाजा लगा लो, सारी बैठे हैं, कोई बच्चियां वाले ने, कोई पोतियां वाले ने, जिन्हां दे बेटे स्कूलों कॉलेज अंदर जा रहे ने, पोते जा रहे ने, वो किन्ना क दीन नूं टाइम दे रहे, किन्ना क मस्जिद नूं टाइम दे रहे, किन्ना क दादा और बाप औलाद नूं मस्जिद अंदर लैके आ रहा है। ट्यूशन तो लेट हो जाए ना, अकैडमी चो लेट हो जाए, दादे नूं भी बाप नूं भी वक्त पिया हुंदा, मां नूं भी, 10 मिनट लेट हो गया तेन नजर नहीं आ रहा, तेरी अकैडमी का टाइम हो गया, नमाज गुजर जाए कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। असी दुनिया नूं तरजीह दे लई, दीन नूं अपने पिछे रख लिया, अज साडी जिल्लत साडा मुकद्दर बन गई, क्योंकि रसूल दा फरमान है, और मोमन उस वक्त बेकार होएगा, तादाद के अंदर बहुत होंगे, अरबां की तादाद होएगी, लेकिन इन्हां दी सारी कोशिश दुनिया की लालच अंदर होएगी, दीन भुला देंगे, दीन भुल जाएंगे। अंदाजा लगा लो,
साड़ी किन्नी की इज्जत है मुआशरे अंदर। मुसलमान नू जलील किया जा रहा हर जगह उत्ते। आप अलैहिस्सलात व सलाम ने सलीका दसिया कि औलाद की तरबियत किस अंदाज दे नाल करनी है। ये साडे है ना अक्सर की करिए इक्को ही आ, इक्को ही आ, लाडा ने मार लिया, वो इक्को ही जिन्हों लाड कर करके बदतमीज बना लिया, बेअदब बना लिया, दीन तो दूर कर लिया, कल यही इक्को ही थोड़ी जिल्लत दा बाइस बन जाए, इक्को ही जिल्लत दा बाइस बन जाए अगर तरबियत अच्छी ना होई, इलम अच्छा ना हो। असी स्कूल खोल लीए, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम। केमिस्ट्री फर्ज नहीं, बायो फर्ज नहीं, मैथ फिजिक्स फर्ज नहीं, इंग्लिश फर्ज नहीं। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम। हर मुसलमान उत्ते कुरान की तालीम फर्ज है, हदीस की तालीम फर्ज है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात हज फर्ज है। असी फर्ज इन्हां समझ लिया, असी इन्हां नफल समझ लिया। फिर औलाद किस तरह अदब करेगी। और जिस वक्त औलाद नू कुरान और हदीस की तालीम दी जाए, उन्होंने मदारस का रुख करवाया जाए, मसाजिद अंदर भेजा जाए। स्कूल के बच्चों को लै लो और मदारस के बच्चों को लै लो, थोनू फर्क पता चल जाएगा कि मुअद्दब कौन ने, अदब वाले कौन ने, दीन पढ़ने वाले या दुनिया पढ़ने वाले। दीन पढ़ाओगे और या सिर दे साफे बाप दा साफा दीनदार दसणगे इसकी की अहमियत है। दुनियादार होएगा और पैर अंदर लैके बैठ जाएगा, दीनदार होएगा बाप दा साफा उठाएगा, अपने सर पे रखेगा, ऊंची जगह रखेगा कि मेरे बाप की इज्जत है। दुनियादार आएगा आके बैठ जाएगा, कोई सलीका नहीं है। वालदैन जिसनों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, उन्हां ते जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करन। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। हर बच्चा ओ जिस कार अंदर भी पैदा होए वो फितरत इस्लाम से पैदा होया। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। फिर वालदैन से डिपेंड करता है कि वालदैन उन किस तरफ लेके जाना चाहते। उन्हें यहूदी बना रहे ने, उन्हें ईसाई बना रहे ने, उन्हें मजूसी बना रहे ने, उन्हें दुनियादार बना रहे ने। आज मुआशरे अंदर अदब खत्म हो चुका है, अदब वाला मामला खत्म हो चुका है। छोटा बड़े दे नाल बदतमीजी कर रहा है, कोई सलीका नहीं है कि मेरे बाप की जगह है, कोई अकल फहमो फरासत नहीं कि मैं इतने बड़े शख्स दे नाल किस अंदाज नाल गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं एक बुढ़े दे नाल बदतमीजी कर रहे हैं। लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम यारिफ। आप अलैहिस्सलात व सलाम ने फरमाया कि वो साडे विचों है ही नहीं जेड़ा साडे छोटियां ते शफकत ना करे, जेड़ा साडे बड़े दी इज्जत नू पहचान न सके, अदब नू पहचान न सके। वलम युवक्किर कबीराना, जेड़ा साडे बड़ियां दा अदब ही ना करे, वो साडे विचों ही नहीं। वो मेरी उम्मत ही नहीं। आप अलैहिस्सलात व सलाम ने सिखलाया ना
खालातु बि मंज़िलति ओए खाला दा इज्जत करया करो, खाला दी अदब करया करो, एहतराम करया करो। क्यों? बि मंज़िलति खाला मां दी जगह होया करती है। मां फौत हो जाए फिर जड़िया मां दियां भैनां ने उन्हां दा अदब करया करो, क्योंकि मां दी जगह होया करती है। अम बि मंज़िलति अब, जेड़े चाचे होया करते ने, चाचे ताए, ओ बाप की जगह होया करते ने। बाप फौत हो जाए तो इन्हां चाचियां दा अदब एहतराम करया करो। ये कदों होएगा? ये किसने सिखलाना है कि आ चाचा है, आ ताया है, एदा ए अदब है, एदा आ सलीका है, आ खाला है, आ तेरी मां दियां सहेलियां ने, आ दोस्तां ने, आ तेरे बाप दे दोस्त ने। इन्हां दा किस अंदाज नाल अदब करना है, इन्हां ने किस अंदाज नाल गुफ्तगू करनी है, इन्हां नाल किस तरह मिलना है, इन्हां नाल किस तरह सलीका रखना है, कौन सिखलाएगा? जिन्हां दियां जिम्मेदारियां ने, जिन्हां ने पैदा किया उन्हां दी जिम्मेदारियां ने कोई सिखलान, औलाद की तरबियत करन, औलाद नूं समझान, वरना कल क़यामत दा दिन होएगा, मुंह लटका के वालदैन खड़े होणगे, उस वक्त पछतावे का कोई फायदा नहीं। आज तो अपनी औलाद नूं गलत सोसाइटियां अंदर, गलत माहौल के अंदर भेजन तो बचाओ। बच्चियां नूं बचपन तो ही दुपट्टे दिओ सिरां उत्ते, उन्हां दे बाजू पूरे पहनाओ, उन्हां दे कमीज पूरे पहनाओ, उन्हां नूं दसो कि बेटा औरतां दे गिट्टे ढके होने चाहिए ने। लेकिन साडे फैशन खत्म नहीं हो रहे। बाप भी मां भी अपनी बेटी नूं अद्धे अद्धे कपड़े पहना रहा है, दुपट्टा सिर ते नहीं, बालां दे तरह तरह दी पोनियां ते डिजाइन पा के मुआशरे अंदर फरा रहा, बाजू अद्धे अद्धे, अद्धे तो भी थोड़े बल्कि इन्ने इन्ने बच्चियां दे पवा रहा है। जिस वक्त यही बच्ची इस अंदाज नाल बड़ी होएगी ना, बाप कहेगा पुत पर्दा कर ला, तू हुण जवान हो गई। अगे कहेगी अब्बा जी साह घुट हुंदा, चादर लै नहीं हुंदी नक ते, अटकती नहीं, पुत बकसूआ ला ला, सेफ्टी पिन ला ला। अब्बा जी रहिंदी नहीं, नक ते कपड़ा रहिंदा ही नहीं, साह ही बहुत घुट हुंदा, साह बंद हुंदा। अगर बच्ची की तरबियत बचपन तो की जाए ना, लिबास पूरा होए, सिर ते दुपट्टा होए, तो फिर जिस वक्त बच्ची बड़ी होएगी ना, उन्हें पता चलेगा कि मैं बड़ी हो गई, और बाहर निकलन तो वैसी कतराएगी, और दरवाजे उत्ते जाना ही पसंद नहीं करेगी कि मैं पर्दे अंदर, मैं पर्दे की पाबंद, उसकी तरबियत होएगी। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, वालदैन अपने आप नू भी अपनी औलाद नू भी जहन्नम की अग तो बचा लो। वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, और जिसका ईंधन लोग ने ते पत्थर ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा अपनी जिम्मेदारी तो हाथ उठा ले, अपनी जिम्मेदारियां पूरियां ना करे, निभाए ना, ओदे नामा या माल दे अंदर गुनाह लिख के जाते, गुनाह लिख के जाते। मुस्लिम की रवायत है, नामा या माल दे अंदर गुनाह लिख के जाते। जो औलाद जो जिम्मेदारी दी गई उन्हें पूरा नहीं किया, और जिन्हां उत्ते जिम्मेदारी है वो काम पूरा ना करन, अदब सलीका ना रखन, ये वालदैन दे खाते अंदर गुनाह ही गुनाह लिखे। फिर कहेंगे इन्ना अताना सादतना व कुबराना फादल्लूना सबीला, अल्लाह असी इन्हां दी पिछे चलदे सी, ये साडे वालदैन सारा कुछ दसिया,
इन्होंने सानू सलीका समझाया। सादातना व कुबराना फाज़ल्लूना सबीला, इन्होंने सानू गुमराह किया है। आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब, औलाद कहेगी अल्लाह इन्होंने दुगना अजाब दे, इन्होंने साड़ी तरबियत अच्छी नहीं की, अस इन्होंने पिछे लगे सी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू जो जो साडियां जिम्मेदारियां ने उन्हां जिम्मेदारियां नू अहसन अंदाज नाल मुकम्मल करने दी तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।